सारी बातें कल ये डिस्कस की थी ना। जहां मैक्सिमा बन रहा है वहां दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। हमने कहा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कब होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? दो कंडीशंस हैं। एक्चुअल में तो बेसिक कंडीशन यही है कि फेज डिफरेंस आपका होना चाहिए या तो 0, 2 पाई, 4 पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। इस फेज डिफरेंस के पीछे वन ऑफ द रीजन इज पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना हो, या तो 0 हो या लैम्डा या 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अगर पाथ डिफरेंस नहीं है तो भी फेज डिफरेंस किसी और कारण से भी आ जाते हैं, किसी और कारण से भी फेज डिफरेंस आ सकता है। लेकिन अगर फेज डिफरेंस आपका बन गया कितना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, भले ही पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन फुलफिल हो रही हो या ना हो रही हो। फेज डिफरेंस पे, एक्चुअली फेज पर डिपेंड है। कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना डिपेंड करता है कि किस फेज में दोनों वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं। फेज डिफरेंस आ जाता है, अभी आप नहीं समझ पाओगे इस चीज को, लेकिन पाथ डिफरेंस के बिना भी फेज डिफरेंस आ जाता है। अलग कंडीशन है वो। तो जब फेज डिफरेंस आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो जाए तो फिर इंटरफेरेंस कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव होगा, मैक्सिमा बनेगा और एम्पलीट्यूड बन जाएगा दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड के इक्वल। और इत्तेफाक से अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम है तो एम्पलीट्यूड बन जाएगा आपका 2a, a प्लस ए 2a। अगर फेज डिफरेंस दो सुपर इम्पोजिंग वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस है आपका इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, और इस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के पीछे में भी पाथ डिफरेंस कितना हो, ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेव लेंथ, लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल, या तो लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 या 5 लैम्डा बाई 2। अगर ये कंडीशन बनती है तो फिर जो इंटरफेरेंस होगा उसे वहां बनेगा मिनिमा, और हम उसे बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बन जाएगा दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के डिफरेंस के इक्वल। दोनों रिजल्ट वेव्स के, सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल बन जाएगा। भले ही अगर एम्पलीट्यूड a1 बड़ा है तो a1 माइनस a2, और अगर a2 बड़ा है तो a2 माइनस a1 रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ बनेगा, और इंटेंसिटी होगी मिनिमम। और बाय द वे दोनों सुपर इम्पोजिंग वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम हुए, अगर बाय द वे सेम हुए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा बिल्कुल जीरो, और इंटेंसिटी भी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यानी दो वेव एक दूसरे को मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देती हैं। यहाँ दो वेव्स हैं, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, एक का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है दूसरे का कम है। कल वाली बात थी, उसमें ही एक डायग्राम और बना दूंगा, देखो जो कल हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। दो वेव्स एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं अपोजिट फेस में। अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज करने का मीनिंग होता है कि जहां जिस पॉइंट पर, जिस मीडियम के जिस लोकेशन पर एक वेव का क्रेस्ट आ रहा है, मीडियम के ठीक उसी लोकेशन पर दूसरी वेव का ट्रफ आ रहा है। एक का क्रेस्ट है तो दूसरे का ट्रफ है, दूसरे वाली का ट्रफ क्रेस्ट है तो पहले वाले का ट्रफ है, पहले वाले का क्रेस्ट है जहां, दूसरे वाले का वहां उसी जगह पर ट्रफ आ रहा है। इस जगह पर क्रेस्ट है पहली वाली वेव का, इसी जगह पर ट्रफ है सेकंड वाली वेव का, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और बाय द वे दो वेव्स अगर एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रही हैं और दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड भी अगर सेम है तो फिर कहानी क्या बनती है? ये एक वेव मैंने ड्रॉ करी है, ये मैंने एक वेव ड्रॉ करी, और दूसरी वेव जो इसको अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज कर रही है, ये दूसरी वेव जो बिल्कुल, जिसका एम्पलीट्यूड पहली वाली वेव के एम्पलीट्यूड के एग्जैक्टली इक्वल है, ये दूसरी वेव हो गई। दोनों के एम्पलीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल है और दोनों एक दूसरे को अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज कर रही हैं। एक का एम्पलीट्यूड है कितना, ए, तो दूसरी वाली का एम्पलीट्यूड भी कितना है, ए है।
अब ये पार्टिकल, मीडियम का ये पार्टिकल पहली वेव से जो जा रहा है ऊपर की तरफ, दूसरी वेव से जा रहा है उतना ही नीचे, तो नेट कहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। अब आपके पास इस मीडियम में कोई वेव दिखाई देगी ही नहीं। इस मीडियम में ऐसा लगेगा जैसे कि कोई वेव है ही नहीं, ना तो रेड वाली वेव चल रही है इसमें, ना ग्रीन वाली, जबकि है दोनों एक साथ। लेकिन फिर भी क्या होगा, फिर भी दोनों में से कोई भी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रही है। दोनों ने एक दूसरे को काट डाला, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। ये कब कंडीशन बन रही है? जब एग्जैक्टली अपोजिट फेस में है और साथ ही साथ दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों वेव्स की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल वेव है, दोनों आइडेंटिकल वेव है। बस सुपरपोजिशन कैसे हो गया? सुपरपोजिशन हो गया अपोजिट फेज में। आइडेंटिकल वेव्स हैं लेकिन सुपरपोजिशन हो गया कैसा? अपोजिट फेस में। समझिए इतनी बात। तो अब नेट डिस्प्लेसमेंट यहां कितना होगा? 0। और नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? नेट इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी? सिंपल सी बात है, 0। नेट इंटेंसिटी भी 0 हो जाएगी। बड़ी अजीब सी देखने में लगती है बात, बड़ी अजीब सी बात है, लगती है देखने में, सुनने में, कहने में कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आपने कमरे में यहाँ एक बल्ब जलाया, आपने एलईडी जलाया, एक बल्ब आपने यहाँ जला दिया एलईडी, बिल्कुल एक दूसरे, बिल्कुल एक ही कंपनी के, एक ही लॉट के, एक ही मेक के, सब कुछ आपने बिल्कुल सेम था। और सामने वाली दीवार पर देखा कि पहला जब बल्ब जला रहे हैं तो सामने वाली दीवार पर इल्यूमिनेशन है, रोशनी है। जैसे दूसरा बल्ब जलाया अंधेरा आ गया। जैसे आपने दूसरा वाला एलईडी जलाया अंधेरा हो गया सामने वाली वॉल पर। क्यों हो गया अंधेरा? क्योंकि पहले एलईडी से दूसरे एलईडी से चलने वाली लाइट रेस दोनों एक दूसरे को बाय द वे अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज कर गई, नेट इंटेंसिटी 0। हो सकता है कभी ऐसा? अजी नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, पागल बना रहे हो आप हमें सुबह सुबह, ऐसा कैसे हो जाएगा? हमने तो सुना देखा नहीं आज तक कभी ऐसा होते हुए कि एक बल्ब जला रखा तो लाइट है, दूसरा बल्ब जला रखा तो भाई वो तो और तेज लाइट हो जाएगी। ऐसा कैसे हो जाएगा कि लाइट यहाँ बिल्कुल ही खत्म हो जाए, अंधेरा हो जाए? ऐसा कैसे हो जाएगा? है ना, नहीं हो सकता ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो कल हॉल वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, यहाँ आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कोई लोकेशन ऐसी जरूर हो जाएगी जहां बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही होगी। एक्चुअली एग्जैक्ट 0 नहीं हो पाता, क्योंकि मैंने यहाँ अभी कंसिडर करी है दो वेव्स। चलो दोनों आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर गए, अपोजिट फेस में एक दूसरे को इन्होंने खत्म कर दिया, लेकिन कहीं से फर्श से या कहीं और से भी तो रिफ्लेक्ट होकर पहुंच रही होगी, वो तो नहीं हुई खत्म अभी। कुल मिलाकर 0 तो नहीं होता इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल वेव्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर केवल दो ही वेव्स मिल रही होती तो फिर 0 हो सकता है। एक कंडीशन होती है, वो हम हमारी नॉर्मल लाइफ में तो नहीं होती, लेकिन उसे आप समझ सकते हो। जब आपने इतनी बात कही है तो थोड़ी सी और आगे की बात बता दूं। ऐसी तो समझी जाती है नई नई चीजें। अब इन्होंने एक बात कही है तो अब मैं इनकी बात का जवाब देने के लिए आपको एक नई चीज समझा रहा हूँ। समुद्र के किनारे किनारे से थोड़ा दूर पहले ही बीच समुद्र में एक टावर खड़ा होता है। अक्सर फोटोग्राफ्स में आपने देखा होगा, टावर होता है खड़ा हुआ, और इस टावर का नाम होता है लाइट हाउस। लाइट हाउस या लाइट टावर, लाइट हाउस या लाइट टावर होता है इसका नाम। ये सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि रात के अंधेरे में कोई शिप आ रही हो तो वो किनारे से टकरा ना जाए, उसे पता लग जाए किनारा आने वाला पास में। ये किनारे से थोड़ा अंदर बना दी जाती, मतलब यहाँ पूरा समुंदर है, ये पूरा समुंदर है, यहाँ किनारा हो गया, ये पूरा समुद्र है। अब लाइट हाउस के ऊपर हॉर्न भी होते हैं लगे हुए, सायरन लगे हुए होते हैं। अब लाइट हाउस पर सायरन बज रहा है, यहाँ एक शिप है, ये शिप यहाँ आ रही है और एक ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है। अब इस ऑब्जर्वर तक एग्जैक्टली दो वेव पहुंच रही हैं, एग्जैक्टली दो वेव पहुंच रही हैं। एक तो पहुंच रही है डायरेक्ट, एक पहुंच रही है समुद्र तली से, पानी से रिफ्लेक्ट होकर के। तो इसे यहाँ तकड़ी सी सायरन की आवाज सुनाई दे रही, बहुत तकड़ी सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। शिप थोड़ा पास आई, शिप थोड़ा पास आई, यहाँ इस कंडीशन में आ गई शिप, ये इस कंडीशन में पहुंच गया।
अब फिर से इसके पास दो वेव्स पहुंच रही हैं, एक डायरेक्ट पहुंच रही है, एक और रिफ्लेक्ट होकर, केवल दो वेव्स पहुंच रही हैं। पता चले इसे आवाज सुनाई देनी बंद हो गई, और पास आने पर आवाज सुनाई देनी बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? क्योंकि दोनों वेव्स एक दूसरे को अपोजिट फेस में। बाय द वे यहाँ ये पाथ डिफरेंस इंटीग्रल ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पड़ गया, तो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ओवरलैप कर गई और नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी 0। थोड़ा सा और आगे बढ़ा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली कंडीशन खत्म हो गई, फिर से आवाज सुनाई देने लगी। तो इस कंडीशन में हो जाता है। बाय द वे कभी किसी को लोकेशन ऐसी मिल सकती है कि वो खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ है, दूर है तो आवाज सुनाई दे रही, और पास आ गया तो और आवाज कम हो गई, और पास आया तो पता चला कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन गई, आवाज इतनी तेज हो गई कान बंद करने पड़ गए। लेकिन हॉल में नहीं हो सकता, हमारे ऐसे हॉल में, क्योंकि वहां एग्जैक्टली 2 वेव्स आप तक नहीं पहुंचेंगी, वहां बहुत सारी मल्टीपल वेव्स है, दीवारों से भी रिफ्लेक्ट हो रही है, किन्हीं दो वेव्स के बीच में ही तो हो सकता है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना। एक साथ सारी वेव्स के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए, ऐसे तो बहुत रेयर चांसेस है, तो हॉल में नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी आपका अगर बड़ा हॉल है, अगर एक बड़ा हॉल है या सिनेमा हॉल है अगर, तो आपको एम्पलीट्यूड साउंड की इंटेंसिटी में अलग अलग जगह पर बैठकर डिफरेंस जरूर फील हो जाएगा, डिफरेंस जरूर फील हो जाएगा। अगर बाय दी वे बड़ा सा हॉल है, प्लस इसकी दीवार और सारी की सारी छत और दीवार बिल्कुल इकसार है, एकदम प्लेन है, अब पीओपी नहीं हुई भी, बाय दी वे पीओपी नहीं हुआ हुआ, सीधी सीधी इकसार छत है। पीओपी तो काफी सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता लाइट वेव्स को। लेकिन अगर हार्ड फ्लोरिंग है, सीधे सीधे फर्श पर आपका प्लास्टर हुआ हुआ है, या दीवारें साफ सुथरी दीवारें सीधी सीधी, तो आप अलग अलग जगह बैठकर फील कर सकते हैं। स्पेशली तब और ज्यादा फील होगा जब आपका साउंड सिस्टम में केवल एक स्पीकर हो। डबल स्पीकर वाले में भी ये इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि दो स्पीकर अगर रखे हुए, एक स्पीकर से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा है, दूसरे वाले से नहीं बन रहा आपका डिस्ट्रक्टिव, इसी जगह पर दूसरे सोर्स से नहीं बन रहा, तो आपको इंटेंसिटी 0 तो सुनाई देगी नहीं यहाँ पर। तो अगर एक ही स्पीकर है, जैसे पुराने ऑडियो सिस्टम्स हैं, अब तो नए सिस्टम में तो सब में डबल स्पीकर होते हैं, पुराने ऑडियो सिस्टम में सिंगल स्पीकर हुआ करते थे। तो कोई पुराना ऑडियो सिस्टम आप चलाएंगे, अब जगह जगह बैठ के देखें, आपको साफ पता लग जाएगा, साफ पता लग जाएगा कि कहीं आवाज तेज है, कहीं आवाज कम है, इंटरफेरेंस है ये। इस इफेक्ट को कम करने के लिए डबल स्पीकर नहीं, नहीं नहीं, डबल स्पीकर के पीछे कुछ और रीजन है। बाइनोकुलर विजन, बाइनोकुलर हियरिंग, हमारे दो कान है, दो आंखें हैं, तो वो उसे कंपनसेट करने के लिए डबल स्पीकर दिए जाते हैं, स्टीरियो इफेक्ट देने के लिए। हमारा विजन भी स्टीरियो है और हमारा जो लिसन पावर है वो भी स्टीरियो है। हमारे दो कान है, इस दो कान के कारण ही हम पता लगा सकते हैं कि हमारे साउंड पीछे से आ रही है, साइड से आ रही है, कहाँ से आ रही है। तो वो इफेक्ट देने के लिए, स्टीरियो इफेक्ट देने के लिए डबल स्पीकर यूज किया जाता है। हाँ, तो उसको थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगी अंदाजा लगाने में कि आवाज किस साइड से आ रही है।